जब मैं छोटा था तो मुझे स्पोर्ट्स बाइक बहुत पसंद थी, रेस ट्रैक्स, क्राउच करना। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया आई स्टार्टेड लाइकिंग एडवेंचर बाइक्स। नो डाउट मेरे शेप और साइज के हिसाब से मैं एडवेंचर बाइक्स में ही फिट होता हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज इंडियन रोड्स की कंडीशन को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ एडवेंचर बाइक्स ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। पहले मैन्युफैक्चरर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे, लेकिन लेटली every one of them have started making adventure bikes, and today I have two of the very best options for you. आज मेरे साथ खड़ी है इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड की जाने वाली एडवेंचर बाइक्स। एक तरफ है KTM की 390 एडवेंचर और एक तरफ है रॉयल एनफील्ड की फेमस हिमालयन। तो सबसे पहले हमें किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए? ऑफ कोर्स द इंजन्स। 390 एडवेंचर में आपको मिलता है 390 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 45 bhp और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं हिमालयन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर पावर है, लेकिन आपको मिलते हैं 50 सीसी ज्यादा, क्योंकि इसमें है 450 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन। एंड ये रॉयल एनफील्ड का पहला लिक्विड कूल्ड इंजन है जो प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 40 bhp एंड 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो जो KTM's का बिहेवियर होता है काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी फास्ट, वहीं 390 एडवेंचर काफ़ी सबड्यूड है, काफ़ी काम लगती है एज कंपेयर टू द अदर KTM's। वहीं रॉयल एनफील्ड की हिमालयन काफ़ी कनेक्टेड लगती है व्हेन इट कम्स टू द इंजन and really feels lively. It has got that shove and I miss that thing in the KTM. अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कौन सी बाइक ज़्यादा फास्ट होगी, then of course it is the KTM. अंडर 6 सेकेंड से 0 to 100 जा सकती है। हिमालयन के साथ आपको गियर शिफ्टिंग में काफ़ी काम करना पड़ेगा, अप एंड डाउन टू टेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस हिमालयन। एंड 0 से 100 जाने में इसे लगते हैं लगभग 7 सेकेंड्स। हीटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए KTM ज़्यादा फेमस रही हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको जो हीटिंग इश्यूज हैं वो उसमें थोड़े से फील होंगे, बट इतना नहीं दैट दे विल बॉदर यू। वहीं हिमालयन का हीट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। ट्रैफिक में चलाइए आप इसे, कितनी भी हॉट वेदर में चलाइए, मैंने हीट फील करी है हिमालयन में, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। प्लस हिमालयन में मिलता है आपको काफ़ी अच्छा लो एंड टॉर्क, लेकिन KTM में आपको काफ़ी ज़्यादा रेव्स देने पड़ते हैं। आफ्टर दैट दिस बाइक्स कम्स टू लाइफ। लो एंड टॉर्क की स्पेशली KTM में थोड़ी सी दिक्कत है। अब मैं बात करना चाहूँगा वाइब्रेशंस के बारे में, जिसके हिसाब से आप रॉयल एनफील्ड्स को काफ़ी एक्यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑपोजिट हो रहा है। KTM में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं। प्लास्टिक पार्ट्स के अराउंड आपको अलग अलग साउंड सुनने को मिलती हैं। स्पेशली मुझे मिरर्स के अराउंड काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रही थी, और जो लेफ्ट फुटरेस्ट है इससे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही थी। तो जब आप टूरिंग कर रहे हो या फिर सिटीज़ में इस बाइक को चला रहे हो तो थोड़ी देर बाद आपको ये इरिटेट करने लगता है। वहीं रॉयल एनफील्ड की हिमालयन में आपको लोअर स्पीड्स पर बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं होंगी, थोड़ी बहुत हैंडल बार्स के अराउंड और थोड़ी बहुत फुट पेग्स के अराउंड, लेकिन ऑफ कोर्स ये KTM से तो काफ़ी कम है। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो रॉयल एनफील्ड यूज़ करता है सिंटर्ड ब्रेक पैड्स, जिनकी बाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड आपको ब्रेकिंग रॉयल एनफील्ड हिमालयन की ही अच्छे लगने वाली है, क्योंकि KTM यहाँ पर यूज़ करती है ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स, जिनकी बाइट काफ़ी प्रोग्रेसिव है। अगर आप एक न्यू राइडर हैं तो आपको ब्रेकिंग का फीडबैक KTM का ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इट विल नॉट स्केयर यू, ये आपको डराएगा नहीं। लेकिन रॉयल एनफील्ड हिमालयन का ब्रेकिंग बाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड यू नीड टू बी अ सीजन्ड राइडर अगर आप हिमालयन में ब्रेकिंग कर रहे हो तो। हम सब जानते हैं KTM कितनी सारी डकर रैली जीत चुका है, और उसी डकर रैली बाइक्स की डिजाइन फिलॉसफी को वो अपनी रोड बाइक्स तक भी लेकर आता है। टॉल विंड स्क्रीन, ये मड गार्ड बहुत ही ऊपर है, साइड के पैनल्स देखिए, पीछे जाते जाते ये लीन हो जाती है, एसेंशियली काफ़ी पर्पस बिल्ट लगती है। जो ये पैनल्स हैं, दीज आर नॉट जस्ट कलर्ड पैनल्स, बल्कि पिगमेंटेड पैनल्स हैं। यानी अगर आप बाइक को गिरा भी दें, स्क्रैच भी हो जाएं, तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर नहीं दिखेगा, इट विल ऑलवेज बी एन ऑरेंज। वहीं हिमालयन की बात करूँ तो रेट्रो क्लासिक लुक रॉयल एनफील्ड की जो फिलॉसफी है उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, उसकी लेगेसी को बहुत अच्छे से कैरी करती है मॉडर्न वर्ल्ड में। दिस राउंड हेडलाइट्स, दिस मड गार्ड, एक बड़ा सा फ्यूल टैंक, और पीछे से काफ़ी रगेड एस्थेटिक्स। अब 390 एडवेंचर X में आपको मिलता है 19 इंच का फ्रंट व्हील और 17 इंच का रियर व्हील। जो स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर है उसमें आपको मिलेगा 21 इंच का फ्रंट और 19 इंच का रियर व्हील, जबकि हिमालयन में आपको मिलता है एज स्टैंडर्ड 21 इंच का फ्रंट व्हील और 19 इंच का
रेयर व्हील। अगर आप बहुत सीरियस है ऑफ रोडिंग के लिए और KTM ही लेना चाहते हैं, देन बाय दी स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर, जिसमें आपको मिलेगा 21 इंच का फ्रंट व्हील। एक जो बहुत इशू है काफ़ी सारी रॉयल एनफील्ड्स में आपको मिलेगा वो है मिरर्स। ये राउंड मिरर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं और कुछ टाइम बाद लूज हो जाते हैं, जिन्हें बार बार टाइट करना पड़ता है और ये काफ़ी इरिटेटिंग हो सकता है। वहीं 390 एडवेंचर के मिरर्स एक्चुअली काम में आते हैं। जो यहाँ पर स्टॉक देख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली टेकन फ्रॉम द डोमिनार, लेकिन ये डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर मिरर्स की मैं बात करूँ तो KTM ही आपके काम आएगी। आई थिंक दोज ऑन द रॉयल एनफील्ड्स डोंट सर्व एनी पर्पस। हिमालयन में आपको मिलते हैं एक प्रॉपर बिग बाइक लुक्स। अगर आप एक हट्टे कट्टे चौड़े आदमी हैं, देन आई थिंक द हिमालयन विल लुक गुड ऑन यू। एंड इफ यू आर बॉदर्ड अबाउट वेट कि मुझे ऑफ रोडिंग करते हुए भाई भारी बाइक नहीं चाहिए, देन KTM इज द वे टू गो। सो अगर मैं स्पेस की बात करूं तो डेफिनेटली आपको रॉयल एनफील्ड में ज़्यादा स्पेस मिलता है, वाइड हैंडल बार्स, चौड़ी सीट। वहीं 390 एडवेंचर काफ़ी यहाँ से टेपर हो जाती है सीट, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रैम्प्ड फील हो सकता है इफ़ यू आर अ बिग गाय लाइक मी। 390 एडवेंचर 181 kg, हिमालयन 450 196 kg, 14 kg का डिफरेंस। लेकिन KTM थोड़ी सी निम्बल है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, थोड़ी सी लाइट है, तो डेफिनेटली ऑफ रोडिंग में ये आपको हेल्प करने वाली है। आप यहाँ सीट देखेंगे कैसे नैरो हो रही है और नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच या फिर 5 फुट 6 इंच है, तो आप इजीली इस बाइक पे फ्लैट फुट कर सकते हैं। मेरी हाइट है 6 फुट 4 इंच, तो मेरे को तो ये थोड़ी सी क्रैम्प्ड फील हो रही है। प्लस यहाँ पर फुट पैक्स पे आपको रबड़ मिलता है, जिसे आप हटाकर 1 इंच की हाइट और बढ़ा सकते हैं। विंड प्रोटेक्शन इज वेरी गुड, बड़ी सी विंड स्क्रीन, जिससे टूरिंग करते हुए मेरे को काफी हेल्प मिलेगी अगर हाईवेज पर आपको कॉन्टिन्यूअसली बाइक चलानी है। हैंडल बार जितने वाइड नहीं है, जस्ट द परफेक्ट लेंथ, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर। हालांकि सीट थोड़ी सी फर्म है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप मान लीजिए 100-200 किलोमीटर के बाद आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बैक दर्द करने लगेगी। वहीं अगर मैं हिमालयन की बात करूं तो इसकी सीट हाइट भी ऑलमोस्ट KTM के बराबर है, विच इज 830 mm, लेकिन ये दिखने में काफी ऊंची लगती है। आप इसकी ऑप्शनल सीट ले सकते हैं, लोअर सीट, जो इसकी हाइट को ले जाएगी अप टू 805 mm, और इसी के अंदर आप सीट हाइट चेंज कर सकते हैं, जो इसे ले जा सकती है 845 mm तक। वाइड सीट, बहुत सारा स्पेस, वाइड हैंडल बार्स, टॉप हैवी, यहाँ पर हैवी फील होती है थोड़ी सी। जैसे कि मैंने बताया, बिग बाइक लुक्स। और स्पेस की अगर मैं बात करूं तो पिलन के लिए यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड हिमालयन में ज्यादा स्पेस मिलता है एज कंपेयर टू द एडवेंचर 390। बहुत ही लीन सीट है, दोनों अगर राइडर और पिलन दोनों बैठेगा तो ऑब्वियसली इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन हिमालयन में काफी वाइड सीट्स हैं। प्लस लगेज रखने के लिए भी आपके पास पैनियर्स के अराउंड काफी ज्यादा स्पेस है, वहीं 390 एडवेंचर में थोड़ा सा कम है। तो अगर मैं टूरिंग की बात करूं तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर आपको शहरों में चलाना है, ऑफ रोडिंग करनी है, टूरिंग करनी है, देन आई थिंक द 390 एडवेंचर इज द वे टू गो। दोनों ही बाइक में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलता। हाँ, KTM की स्टैंडर्ड 390 में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, लेकिन KTM की चाहे 390X हो या स्टैंडर्ड हो, I think they cannot beat the suspension setup of the Himalayan 450। इसके जो Showa suspension है, उनकी damping इतनी अच्छी रखी गई है कि once you ride this bike, you will not like the suspension on the KTM 390। अगर ऑफ रोडिंग करते हुए बाइक गिर जाती हैं, जो कि होता ही है, देन इसे तो आपको वहीं छोड़ के आना पड़ेगा, या फिर 2 बंदे हों तो ही आप इसे उठा पाओगे, बिकॉज दिस इज अ रियली हैवी बाइक। वहीं KTM 390 एडवेंचर को आप इजीली पिक कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड में सर्कुलर हेडलाइट की तरह ही आपको मिलता है एक सुंदर सा सर्कुलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जबकि KTM में आपको मिलता है एक रेक्टेंगुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कहीं ना कहीं मुझे KTM का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़्यादा प्रीमियम फील हुआ। इसका जो UI है काफ़ी इंट्यूटिव है। वहीं रॉयल एनफील्ड हिमालयन में थोड़ा सा मुझे इनका सिस्टम लैगी फील होता है। प्लस जो स्विच गियर्स की क्वालिटी है वो भी दूसरी रॉयल एनफील्ड बाइक्स की तरह ही है। वहीं KTM में आपको मिलते हैं काफ़ी प्रीमियम स्विच गियर्स, और रॉयल एनफील्ड के हिमालयन में आपको मैप कास्ट करना होता है अपने फ़ोन से, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन होती रहती है। अभी तक इस इशू का कोई समाधान नहीं आया है, जबकि KTM में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं, देन आई थिंक KTM 390 एडवेंचर इज अ श्योर विनर हियर।
अब बात कर लेते हैं कि आपकी जेब कितनी डेली होने वाली है, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी और मेंटेनेंस। अगर मैं फ्यूल कैपेसिटीज की बात करूं तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको मिलता है 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक, जबकि KTM 390 एडवेंचर में आपको मिलता है 14.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न करती हैं, 25 to 26 kmpl इन द सिटी और लगभग 30 kmpl ऑन द हाईवे। लेकिन रॉयल एनफील्ड ऑफ कोर्स ज़्यादा दूर जा सकती है बिकॉज ऑफ द लार्जर फ्यूल टैंक, और वहीं KTM में मिलता है आपको छोटा फ्यूल टैंक। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो इसे बजाज बनाता है, तो इंडिकेटर्स या फिर स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट किसी भी बजाज पल्सर बाइक के बराबर होती है, यानी मेंटेनेंस में काफ़ी सस्ती पड़ती है। वहीं रॉयल एनफील्ड के बारे में जैसे मैंने बताया कि 3,500 का तो एक ब्रेक पैड का सेट है, दोनों हुए 7,000 के। टायर्स का सेट लगभग 10 से 12,000 का। तो एक इंडियन मेड ब्रांड की बाइक एक फॉरेन ब्रांड से मेंटेनेंस में अब महंगी हो गई है भाई। मैंने आपके सामने इतनी सारी राम कथा सुना दी, लेकिन इन दोनों में से बेटर कौन सी है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू लाइक। एक तरफ है डाकर इंस्पायर्ड डिजाइन, बहुत सारा प्लास्टिक, निम्बल, फास्ट। एक तरफ है रेट्रो मॉडर्न डिजाइन, ह्यूज चंक ऑफ मेटल एंड वेरी हेवी वेट। सो अगर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, यानी आपको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करनी है, शहर में भी बाइक चलानी है, ऑफिस भी जाना है, नदियों में भी कुदाना है, देन KTM इज द थिंग फॉर यू। लेकिन अगर आपको एक बेस्ट टूरिंग बाइक चाहिए, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन चाहिए और एक ऐसी बाइक चाहिए जो 390 एडवेंचर की 95% चीजें कर सकती हो, देन द हिमालयन 450 इज फॉर यू। आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद है हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट के लिए जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें।